नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूं लेट्स फोकस की इस खास रिपोर्ट में। अभी तक कोरोना चल रहा था और अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम रुला रहे हैं, पर क्या हमने इसके पीछे की असली वजह जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों हर दिन पेट्रोल डीजल के दामों में सरकार इजाफा करती जा रही है। अगर ध्यान दिया जाए तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही रेवेन्यू के लिए पेट्रोल और डीजल के टैक्स पर निर्भर हैं, जिसके चलते सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गौर किया जाए तो मार्च में लॉकडाउन के बाद से ही भारत को आर्थिक क्षति पहुंची है, जिससे देश फिलहाल धीमे धीमे उभर रहा है। ये भी एक विशेष कारण है कि देश को अभी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से दो दो हाथ करने पड़ रहे हैं। वहीं भारत की बंदी के दौरान पेट्रोल डीजल की मांग में भी गिरावट आई है, जिसके चलते सरकार के रेवेन्यू में भी गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां लगभग रुक सी गईं, के चलते राष्ट्रीय खजाना बुरी तरह प्रभावित भी हुआ है। मौजूदा वक्त में टैक्स के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत लगभग खत्म हो गए हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाकर आर्थिक प्रबंधन ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तेल पर टैक्स बढ़ाने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि इससे बेकार में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल डीजल की खपत में कमी आती है। भारत कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में ये पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को फिलहाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तेल के दाम बढ़ाना भी सरकार के लिए दो धारी तलवार जैसा है, क्योंकि उसके लिए ये तय करना मुश्किल है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा करने के रास्ते ढूंढे या महंगाई पर लगाम लगाए, क्योंकि अभी जैसी ज़रूरतें हैं वैसे हालात हैं और उसे देखते हुए ये रिस्क लेने लायक है। आपको बताते हैं कि भारत में तेल के दाम आखिर कैसे तय किए जाते हैं। रिफाइनरी यहाँ कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। तेल कंपनियां ये अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाती हैं। यहाँ पेट्रोल पंप मालिक अपना तयशुदा कमीशन बनाता है। खरीदार या आम जनता ये केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक्साइज ड्यूटी और वैट देकर तेल लेता है। कच्चा तेल विदेशों से खरीदा जाता है, फिर देश की रिफाइनरियों में पहुंचता है और फिर यहाँ पेट्रोल पंपों पर पहुंचाया जाता है। जिस कीमत पर हम तेल खरीदते हैं उसमें 50% से अधिक टैक्स होता है। दरअसल डीलर्स को तो पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमतों पर मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार के टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, राज्यों के वैट और डीलर कमीशन के बाद जब ये उपभोक्ताओं को मिलता है तो इसकी कीमत दोगुनी बढ़ा दी जाती है। यानी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत में कच्चे तेल का दाम, रिफाइनरी की कॉस्ट, मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन और सरकारों का एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट शामिल होता है। आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स है जिसे कंपनियां देश में बनी चीजों पर सरकार को देती हैं। वहीं वैट वो टैक्स है जो उत्पादन के अलग अलग चरण पर चुकाना होता है। जब कच्चे तेल के दाम कम हो लेकिन टैक्स अधिक हो तो इसकी खुदरा कीमत का ज्यादा होना तय हो। चलिए बात करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दामों की। 21 दिन की बढ़ोतरी के बाद बीते रविवार तेल की कीमतें नहीं बढ़ी थीं। सोमवार यानी आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों पर बात की जाए तो 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल 13 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 80 रुपये 43 पैसे और डीजल के लिए 80 रुपये 53 पैसे देने होंगे। वहीं बीते शुक्रवार की बात करें तो पेट्रोल पर 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई थी। शनिवार को पेट्रोल पर 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 21 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ था। रविवार को तेल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई। बता दें कि 7 जून से पेट्रोल कंपनियों ने शनिवार तक लगातार 21 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। इससे पहले 82 दिनों तक इनकी कीमतों में कोई भी इजाफा नहीं देखा गया था। ये पहली बार है कि दिल्ली में पेट्रोल से महंगा डीजल है। सो आई होप आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। टिल देन लेट्स फोकस।